अखिलेश यादव ने इसी में एक चीज और बोली शिवम त्यागी जी कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं है। मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं है। ये अगेन ये वर्बल पथराव है, ये वर्बल वार है। इनके फॉलोअर्स जो जमीन पे करेंगे वो करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं शिवम त्यागी जी, मेरे को नहीं याद वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जेटली जी, सुषमा जी, किसी ने भी इफ्तार पार्टी में प्रधानमंत्री और सीजेआई के एक साथ होने पर कभी भी एक बार यह बोला हो कि ये दोनों एक साथ क्यों हैं। लेकिन कांग्रेस को दिक्कत है कि मोदी जी और चंद्रचूड़ जी एक साथ क्यों हैं, क्योंकि ऐसा परसेप्शन दे दिया गया है, चाहे लॉ फॉलो कर रहे हो चंद्रचूड़ जी, कि वो बिल्कुल मोदी जी के खिलाफ है। ही इज एंटी मोदी। एक इमेज है रियलिटी में। ये बड़े बड़े क्लब्स में बैठ के सेंट्रल दिल्ली में कहीं 5वें माले पे कहीं पहले माले पे यही तो डिस्कस होता है शाम को। लुक व्हाट द जुडिशरी इज डूइंग। सतीश जी, जुडिशरी बिल्कुल बीजेपी को बिल्कुल टाइट कर रही है। ये होता है नहीं होता है। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और सीजेआई एक साथ गणेश जी की आरती कर रहे हैं तो उनको लग रहा है अब क्या बोलेंगे यार, अब आज शाम को डिस्कस क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं। शिवम त्यागी जी। थैंक यू। ग्राफिक्स प्लीज। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो जो ये कहा अखिलेश यादव ने कि माफिया और मठाधीश एक ही होते हैं, वो कभी मंदिर गए होते तो उनको समझ में आता मठाधीश और मठ होते किस लिए। लेकिन जिन्होंने मठों पर गोलियां चलवा दी हो, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी हो, वो मठाधीश का मतलब समझ पाए, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। और वैसे भी माफिया की डेफिनेशन तो समाजवादी से ज्यादा बेहतर कौन नहीं जानता होगा। माफियाओं की तो पार्टी रही है भाई, वो तो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन अब जो आपने एक चीज कही कि जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर पर कि वो एक साथ पूजा क्यों कर रहे हैं। अब एक चीज बताइए, एक देश में लोकतांत्रिक तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी यानी कि नरेंद्र मोदी जी की पोस्ट बड़ी हो गई और फिर उधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर जुडिशरी के हिसाब से देखें तो जो देश के दो प्रमुख लोग हैं, अगर वही पूजा कर रहे हैं, उस पर ही इतनी वर्बल पत्थरबाजी हो रही है, तो आम आदमी जो गणेश पूजा कर रहा है सड़कों पर, उसके ऊपर तो पत्थरबाजी होनी है। जब इनको वो तस्वीर पसंद नहीं आ रही तो ये तस्वीर जो आम आदमी दिन रात सेलिब्रेट करता है, उत्सव करता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कोई लेना देना नहीं है, हर जगह गणेश उत्सव होता है। अगर प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्बल पत्थरबाजी से सेफ नहीं है तो आम आदमी जो नीचे धरती पर सेलिब्रेट कर रहा है वो तो कैसे बर्दाश्त होगा उनसे। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से नफरत निकलकर आ रही है, जिस तरीके से मांड्या कर्नाटक में ये स्थितियां हुई हैं, ये कोई एकदम इत्तेफाक नहीं है और ये सिर्फ एकदम से नहीं हो गया। ये जो जहर आप विदेशों में जाकर बो रहे हो, ये जो विदेशों में जाकर धर्म को जो है गाली देते हो, जो विदेशों में जाकर देव भगवान नहीं है इस तरह की व्याख्या बताते हो, ये जो कहते हो कि जो मूर्तियां हैं उनमें वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो जो कहते हो कि मंदिर में जो जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, वो जो कर्नाटक में आप जो है हनुमान जी का जो जन्म स्थान है वहां पर से गदा और तीर के जो वो खंबे हैं उनको उखड़वा देते हो, हिंदुओं का पूरा आरक्षण, खासतौर पर पिछड़ों का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देते हो। ये सारी सोच को कुल मिलाकर अब जो आप रूपांतरित होते हुए देख रहे हैं वो सड़क पर आज हो रहा है। ये पत्थरबाजी उसी का इनाम है और ये पत्थरबाजी उसी का जो है एक रिटर्न गिफ्ट है, एक तरीके से आप इसको मानिए। मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं, इस देश में मैं भी, आप भी और हमारे साथ जो भी कोई है अपने धर्म को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे तरीके से आजाद है और उसको ये आजादी और ये हक देता है इस देश का संविधान। मुझे नहीं लगता किसी को इतना दर्द होने की आवश्यकता है, किसी को इतना परेशान होने की आवश्यकता है। हां, अगर कहीं परेशान होना है तो वहां होइए कि जब मांड्या में एक मस्जिद के बाहर से कोई गणेश उत्सव का जुलूस निकलता है तो लोग पत्थर मार रहे हैं जी ऊपर से फेंक फेंक के, वो रुक नहीं रहा, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं मानता हूं अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको है, किसी पूजा करने वाले को मत रोको। कोई किसी भी पोजीशन पे हो, कोई किसी भी पद पर हो, वो भगवान से बड़ा नहीं है भाई। और हम इस देश में गणेश को नहीं पूजेंगे, भगवान को नहीं पूजेंगे, किसी और को नहीं पूजेंगे तो किसको पूजेंगे भाई। मैं मानता हूं कि यह समय है सही तरीके से देखने और समझने का। पॉइंट टेकन। रशीदी जी आपके पास आ रहा हूं। रशीदी जी बताइए, इफ्तार पार्टी में ओनली शिवम जी एंड रशीदी जी विद द ग्राफिक्स। थैंक यू रशीदी जी। सतीश जी आ रहा हूं, दोनों तरफ सुनकर फिर आपके पास आ रहा हूं। रशीदी जी बताइए क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री और सीजेआई गणेश पूजा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और सीजेआई एक समय पे इफ्तार पार्टी भी जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी और ना होनी चाहिए थी, तो अब क्यों है। और मेरा ये सीरियस मानना है, बहुत स्ट्रांगली मैं इस बात को मानता हूं
कि जब तक राजनेता ये वर्बल पथराव बंद नहीं करेंगे, इधर वाले भी उधर वाले भी, अगर इधर से कोई करता है तो वो भी रशीदी जी, तब तक आप ये मांड्या जैसी, गुजरात जैसी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ मांड्या में नहीं हुआ है शिवम जी, गुजरात में भी हुआ। हर्ष सांघवी सुबह 4 बजे स्पॉट पे थे। तो रशीदी जी, ये जिम्मेदारी दोनों तरफ की है। जब तक आप लोग, नेता लोग, फॉलोअर्स, जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो लोग जब तक ये वर्बल पत्थरबाजी बंद नहीं करेंगे, तब तक ये सड़कों पे पत्थरबाजी कंट्रोल नहीं होगी। और किसी की भी पूजा हो, गणेश पूजा हो या फिर ताजिया निकल रहा हो, शांतिपूर्वक निकलना चाहिए। हम सब भारतीय हैं। रशीदी जी, योर व्यू पॉइंट। देखिए, मैं शिवम त्यागी ने एक बात कही है कि राम भक्तों पर गोली चलाई। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बाबरी मस्जिद पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 92 में बाबरी मस्जिद इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई। तो वो राम भक्त कहां से थे जो इल्लीगल काम कर रहे थे? राम भक्त क्या इल्लीगल काम करते हैं? मुलायम सिंह जी ने जो गोलियां चलवाई वो इल्लीगल लोगों पर चलवाई है, जो इल्लीगल काम करने जा रहे थे। ये कहना कि वो राम भक्त है, ये तो या तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है या राम जी की तौहीन है। सोच ले आप किसकी तौहीन कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने एक सवाल रखा कि प्रधानमंत्री की पार्टी में क्या पहले चीफ जस्टिस नहीं आते थे? बिल्कुल आते थे, लेकिन पहले कोई प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के यहां पूजा के लिए नहीं गया। आप मुझे एक मिसाल बता दीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री देश का किसी चीफ जस्टिस के यहाँ किसी पूजा में अगर गया हो तो मुझे बता दीजिए। कमिंग। आपने उस बात को ट्विस्ट दे दिया, घुमा दिया। प्रधानमंत्री के यहाँ चीफ जस्टिस का आना इफ्तार पार्टी पे या किसी भी प्रोग्राम में वो स्वाभाविक है, लेकिन प्रधानमंत्री का किसी चीफ जस्टिस के यहाँ धर्म की पूजा में जाना ये अस्वाभाविक है, क्योंकि चीफ जस्टिस भी इस बात की शपथ लेते हैं कि मैं निष्पक्ष रहूंगा। और प्रधानमंत्री भी इस बात की शपथ लेते हैं कि मैं निष्पक्ष रहूंगा। शिवम जी, आ रहा हूं। अगर आप दोनों मिल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और सीजीआई मिलते नहीं? ऐसा तो नहीं रशीदी जी, ऐसा तो नहीं। रशीदी जी, मेरी पूरी बात हो जाए। नहीं, आप तो इतने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और सीजीआई मिलते नहीं है? कैन आई हैव जस्ट मी एंड रशीदी जी विद विजुअल्स प्लीज ऑफ द पूजा? नहीं, रशीदी जी, आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री और सीजीआई, आपने अभी कहा, आपने कहा रशीदी जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री और सीजीआई मिले, प्रधानमंत्री सीजीआई के घर गए, आपको कैसे पता? राहुल गांधी को कहना द विजुअल्स प्लीज। आपको कैसे पता कि प्रधानमंत्री और सीजीआई पहले नहीं मिलते थे? गरिमा जी, कहना द विजुअल्स ऑन एयर ऑफ द पूजा प्लीज। मी एंड रशीदी जी विद द विजुअल्स। ये मुझे बताइए, ओनली मी एंड रशीदी। ये बताइए, नहीं, आप मुझे बताइए, पहले कोई भी, आप मुझे बताइए आपको कैसे पता? क्या किसी के यहाँ आप मुझे बताइए आपको कैसे पता? मेरा सवाल, अरे सर, आपको पता है कितने पैनल? सर, आप सवाल सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपने, सर रशीदी जी, आपने कहा प्रधानमंत्री और सीजीआई मिले, प्रधानमंत्री सीजीआई के घर गए। अरे सर, आपको पता है रशीदी जी, सीजीआई और प्रधानमंत्री कितने इंपॉर्टेंट पैनल्स में एक साथ होते हैं? आपको क्या पता? डिफरेंट व्यू पॉइंट होना और किसी के घर जाना दो अलग बात है। गलत, उन्होंने वहां कोई केस डिस्कस नहीं किया है सर। गलत ले जा रहे हैं। गणेश जी की पूजा की है, मैं आपसे कह रहा हूं। अरे वहां कोई केस डिस्कस थोड़ी हो रहा है, पूजा हो रही है सर। सर समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ना, मेरी बात गलत ले जाएगी। मैंने कब कहा कि प्रधानमंत्री और सीजीआई बस उनको खत्म करने दीजिए, फिर आ रहा हूं। मैं भी मानता हूं, बोलिए, कि पता नहीं कितनी बैठकें होती होंगी प्रधानमंत्री और सीजीआई के बीच में, मेरी जगह आचार्य, और कितने अहम मुद्दों पर होती होंगी। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है बैठे एक से एक धर्म के कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है सीधा प्रश्न जो पूरे नरेंद्र भारत मोदी से पहले पूछता है? भारत का अरे प्रश्न मेरा है, सवाल पूरा सुनो भारत यार। ये पूछना चाहता है कि संविधान के पूछता है कौन भारत, से पेज यही पर पूछता कौन है से भारत शब्द में ये लिखा है? नरेंद्र मोदी से पहले कौन सा प्रधानमंत्री तो सही, चीफ जस्टिस के यहाँ धर्म की पूजा में गया है? यही पूछता है भारत। तो लो, संविधान की किताब लेके हर घूम रहा है कि नरेंद्र केवल मोदी ये से बताने का पहले प्रयास करे कौन कि सा संविधान के प्रधानमंत्री कौन से पेज पे लिखा है कि सीजीआई के यहाँ गया है, कि यही सीजीआई के पूछता है घर नहीं भारत। जा सकते और पूजा